चलिए, तो आज अपना जो टारगेट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डीसी जनरेटर। देखो, मेरे को क्या चाहिए, मतलब मैंने इलेक्ट्रिकल मेरी ब्रांच है तो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए कोई भी विभाग में। फॉर एग्जांपल चाहे यूपीपीसीएल, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, एसएससी जेई, राजस्थान जेई, मतलब मुझे कोई भी जो जेई लेवल का जो एग्जाम है उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरे सिलेबस में जिस टॉपिक का नाम है उसका नाम है डीसी जनरेटर। तो अभी जो नेक्स्ट 30 मिनट 35 मिनट जो हम खर्च करेंगे वो वास्तव में जो डीसी जनरेटर है उसके इंट्रोडक्शन पर हम खर्च करेंगे कि भाई डीसी जनरेटर का क्या इंट्रोडक्शन है, क्यों हम पढ़े। तो चलिए, अब यहाँ दो वर्ग लिखे हुए हैं, एक तो डीसी और दूसरा जनरेटर। देखिए, दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है डीसी और दूसरा जनरेटर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरेटर की मैं बात करने वाला हूं। तो भाई जनरेटर का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। मतलब जनरेटर मतलब हमें जनरेट करनी है, हमें उत्पन्न करनी है। चलिए, अच्छी बात है। अब देखो, सबसे मोटी बात यह कि ये मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे चाहिए बिजली, मतलब मुझे जनरेशन करवाना है जनरेटर के माध्यम से। तो क्या करें, कैसे जनरेशन होगा, तो जरा बताइए कि जनरेशन कैसे होता है, यानी बिजली जनरेट कैसे होती है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है माइकल फैराडे। उस माइकल फैराडे ने ये कहा, हमने ये कहा कि भाई हमें बिजली चाहिए। माइकल फैराडे ने कहा डन, हम आपको बिजली दे देंगे। लेकिन माइकल फैराडे ने कहा कि कुछ मेरी आवश्यकताएं हैं या कुछ मटेरियल आप हमें लाकर दे दीजिए, हम आपको बिजली जनरेट करके दे देंगे। तो माइकल फैराडे ने कहा कि सबसे पहले मुझे जो चाहिए ना वो चाहिए मैग्नेट। सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो चाहिए मैग्नेट। सबसे पहले मुझे मैग्नेट चाहिए। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे बिजली जनरेट करवानी है। किसके माध्यम से, डीसी जनरेटर के माध्यम से। तो माइकल फैराडे ने कहा मैं बिजली जनरेट कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए। अच्छी बात है। मैग्नेट ये वही होता है जो लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसे ही हम मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका परमानेंट आपका परमानेंट मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा जो है ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बात चल रही है डीसी जनरेटर की, अच्छी बात है। डीसी जनरेटर से अगर मुझे जनरेशन करवाना है, बिजली उत्पन्न करवानी है, मुझे मैग्नेट चाहिए। मैग्नेट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक है परमानेंट मैग्नेट और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो काला वाला मैग्नेट हम देखते हैं जनरली गांव में, उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। अब दूसरा मैग्नेट कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो दूसरा मैग्नेट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देसी बात में कहूं ना तो इलेक्ट्रिकल से जो मैग्नेट बनता है उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब ये कैसे बनता है, चलिए अच्छी बात है। मान लो ये आयरन का पीस है या एक लोहे का टुकड़ा है। ये जो टुकड़ा है ये आयरन का एक पीस है, लोहे का एक टुकड़ा है। लोहा हमने देखा ही है। इस लोहे को मुझे मैग्नेट बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, पहली बात तो ये कि इस लोहे के ऊपर एक हम कोयल लगा रहे, ये एक कोयल है। पहली बात ध्यान रखना, इस कोयल के ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। अब देखो क्या बात है, मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं जनरेशन करवाना, बिजली को जनरेट करवाना मैं चाहता हूं। तो मेरी सबसे पहली आवश्यकता क्या है, माइकल फैराडे ने कहा कि मेरे को चाहिए मैग्नेट। अब मैग्नेट दो प्रकार के, एक परमानेंट मैग्नेट जो काला वाला होता है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिकल से जो मैग्नेट बनता है। ये लोहा है जिसे मुझे मैग्नेट बनाना है। ये क्या है, ये कॉपर की कोयल है, ये कॉपर है और कॉपर की भी क्या है, ये कोयल है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस कॉपर की कोयल के ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। ये जो कॉपर है इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। अच्छा, अभी ये लोहा है, अभी आपको ये जो दिख रहा है ये आयरन ही है, अभी ये मैग्नेट नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट कैसे बनेगा, है जी, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रिकल होगा तभी तो मैग्नेट बनेगा। ठीक बात है जी। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक बैटरी लगा दी। बैटरी मतलब इलेक्ट्रिकल,
ये मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दी है, यानी कि मैंने बैटरी लगा दी है, अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य है मैग्नेट बनाना, जी बहुत अच्छी बात है। जब मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो करंट फिल होगी, यानी कॉपर की कॉइल में करंट फिल हो रही है, लेकिन आयरन में करंट फ्लो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जो कॉपर की कॉइल आपको दिख रही है, ये कॉपर की जो कॉइल दिख रही है, इसके ऊपर क्या है? इंसुलेशन है। मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर फिल होने वाली करंट 5 एम्पियर है, अच्छी बात है। 1 2 3 4 और 5 टर्नों में से ये 5 एम्पियर फिल हो रही है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 एम्पियर टर्न हो जाएगा। और ये जो एम्पियर टर्न है ना, ये यूनिट होती है, ये यूनिट है किसकी? एमएमएफ की, एमएमएफ, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, इसके कारण ही मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, इसके कारण ही मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। अगर देसी बात कहूं तो मेरा ये लोहा जो है ये क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। ये जो मेरा आयरन है ये क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? देखो, दुनिया में वास्तविक सफलता उसी को मिलती है जिसके अंदर धैर्य हो। क्या किया मैंने? सबसे पहले मेरा उद्देश्य डीसी जनरेटर है, इससे मुझे बिजली जनरेट करवानी थी। माइकल फैराडे ने कहा मैं बिजली जनरेट कर दूंगा, मुझे क्या लाकर दे दीजिए? मैग्नेट। अब मैग्नेट हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बनाना है। तो मैग्नेट बनाना है, अरे मैग्नेट बनाना किसको है? ये जो आयरन का पीस है, इस आयरन को मैग्नेट बनाना है। कैसे बनाएंगे? इस आयरन के ऊपर एक दूसरा मटेरियल लिया, कॉपर। इस कॉपर की कॉइल को मैंने लगा दिया। अच्छा, लेकिन इस कॉपर की कॉइल के ऊपर इंसुलेशन है। देसी बात यह है कि कॉपर का तार में तो करंट बहेगी, लोहे में नहीं बहेगी, आयरन में नहीं बहेगी। मैंने इस कॉपर को बैटरी से कनेक्ट किया, वोल्टेज के कारण करंट आई, तो करंट कहाँ आई? कॉपर के तार में। कितने टर्नों में फिल हुई? 5 टर्नों में फिल हुई। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर टर्न, जो कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट है। और इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण क्या बनता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब देसी बात यह है, अगर कहीं एम्पियर टर्न है तो इसका मतलब यह है कि वहां मैग्नेट है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। मतलब देसी बात यह है कि मेरो आयरन है ना, वह मैग्नेट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि करंट ने मैग्नेटोमोटिव फोर्स उत्पन्न किया है। ये जो करंट वैली ना कॉपर में लिया, यह करंट ने मैग्नेटोमोटिव फोर्स उत्पन्न किया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब डीसी जो जनरेटर है, या डीसी जनरेटर में जैसे चाहे सीरीज जनरेटर हो, शंट जनरेटर हो, कंपाउंड जनरेटर हो, इन या सेपरेटली एक्साइटेड हो, इनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम में लेते हैं। भाई मेरो जो डीसी जनरेटर है ना, वह में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। अगर मैं परमानेंट मैग्नेट ही होता है, लेकिन साधारणतः जैसे सेल्फ मतलब जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेपरेटली एक्साइटेड है, उसमें भी यही होगा, सीरीज में भी यही होगा, शंट में भी यही होगा, कंपाउंड में भी यही होगा। मतलब ये जो मैंने बोले इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बनता है। जी अच्छी बात है। बिजली बन गई क्या? नहीं बनी, अभी केवल क्या बना है? मैग्नेट। चलिए अब इस संसार में हम चलते हैं आगे। देखिए धैर्य रखें, मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट ना है दुनिया में। इतनी पढ़ाई करो कि सफलता शोर मचाए। चलिए तो मेरे पास में क्या आ गया? मैग्नेट आ गया। अब ये मेरा डीसी जनरेटर है, ठीक बात है। ये मैंने मान लिया, अरे बोला तो ठीक बना है, चलो कोई बात नहीं। ये मेरा डीसी जनरेटर है। इस डीसी जनरेटर में ये मैंने मैग्नेट मान लिया, ये मैंने मान लिया कि ये क्या है? मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल मान लिया और ये क्या मान लिया? साउथ पोल। डन है। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। अच्छा, यानी कि ये दोनों मैग्नेट हैं। कैसे बने मैग्नेट? ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सके और इलेक्ट्रिकल से जो है मैग्नेट बनाया जा सकता है। मतलब अगर इन पोलों पर हम वाइंडिंग लगा दें इस तरह से, इन पोलों पर इस तरह से हमने वाइंडिंग लगा दी और इनको दे दें हम डीसी सप्लाई। अगर हम इनको डीसी सप्लाई दे दें तो जैसा मैंने अभी बताया था, वोल्टेज के कारण करंट फिल होगी। करंट जैसे मान लो 3 एम्पियर करंट है और ये जो टर्न है ये मान लो 10 टर्न है, तो 10 टर्न है, 10 या 30 एम्पियर टर्न।
एम्पियर टर्न, इसके कारण मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मेरा ये नॉर्थ और ये बन गया साउथ। एकदम क्लियर है। अच्छा, डीसी जनरेटर में जो वाइंडिंग, एक्चुअल में यह वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग मैग्नेट बनाती है या जो वाइंडिंग की जिम्मेदारी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने की है, उस वाइंडिंग को हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। उस वाइंडिंग को हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और डीसी जनरेटर में हमेशा फील्ड वाइंडिंग घूमती नहीं है। मतलब ये कहां पर होती है? स्टेटर पर होती है। कहां पर होती है? स्टेटर पर होती है। क्या कहा मैंने? डीसी जनरेटर में मुझे मैग्नेट चाहिए, तो मैग्नेट बनाने का या मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने का जो काम करती है वो फील्ड वाइंडिंग करती है। ये घूमती नहीं है, ये स्टेटर पर होती है। कैसे इसने बनाया? सबसे अच्छा, मैग्नेट बनाना है, सबसे पहले मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज के कारण करंट फ्लो हुई। अरे करंट फ्लो हुई कहां? वाइंडिंग में। कौन वाइंडिंग किस मटेरियल की है? कॉपर की है। कॉपर की ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का नाम क्या है? फील्ड वाइंडिंग। इस वाइंडिंग का नाम फील्ड वाइंडिंग है। अच्छी बात है। अब मैंने ये मान लिया कि ये जो करंट फ्लो हो रही है, मान लो ये 3 एम्पियर है जी। अच्छी बात है। ये 3 एम्पियर फ्लो कहां हो रही है? कॉपर की वाइंडिंग से फ्लो हो रही है। मान लेते हैं 5 टर्न है, ये भी 5 टर्न है, इनमें 5 टर्न है और करंट कितनी है? 3 एम्पियर। करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर और टर्न है 5, तो 5 दिया 15। क्या? एम्पियर टर्न। या एम्पियर टर्न किसकी यूनिट है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। और या मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके कारण ही मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। मतलब ये जो है नॉर्थ बन गया और ये बन गया साउथ। अच्छी बात है। अब इस दुनिया में चल रहे हैं हम आगे। अब भाई बात ये है, माइकल फैराडे की एक रिक्वायरमेंट तो ये थी कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेट ले आओ। एक तो मैग्नेट ले आओ, दूसरी बात माइकल फैराडे ने कहा कि क्या करना है आपको? जनरेटर से जनरेशन करवाना है। तो जनरेशन करवाओगे कहां? भाई बिजली, डीसी जनरेटर में बिजली जनरेट होती है। ये जो डीसी जनरेटर है इसमें बिजली जनरेट होती है, लेकिन जनरेट होती कहां है? ये डीसी जनरेटर में बिजली जनरेट होती है तो होती कहां है? भाई कोई जगह भी तो होगी जहां बिजली जनरेट होती है। जैसे मेरे पंखा चल रहा है ऊपर, इस पंखे में बिजली जा रही है, करंट जा रही है, तो कहां जा रही है? पंखड़ी में ना, इसके अंदर वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में बिजली जा रही है। ऐसे ही डीसी जो जनरेटर है, या में बिजली जनरेट करवाओगे कहां? तो माइकल फैराडे का वो वस्तु लेकर आओ जिसमें बिजली जनरेट करवानी है। तो माइकल फैराडे का एक कॉपर का तार लेकर आओ। अगर मैं देसी बात कहूं तो काय का तार लेकर आओ? कॉपर का तार। तो डीसी जनरेटर में जहां पे बिजली उत्पन्न करवाती है उसका नाम है आर्मेचर वाइंडिंग। उसका नाम है आर्मेचर वाइंडिंग। उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और वास्तव में अरे वाइंडिंग है एक जो में बिजली बने, तो आपको कहें आर्मेचर वाइंडिंग। इस आर्मेचर वाइंडिंग में काई हुए, इसमें होती है कोयल। इसमें क्या होती है? कोयल। और काई की कोयल? कोयल में वास्तव में होंगे कॉपर का तार। कोयल में वास्तव में होते हैं कॉपर के कंडक्टर होते हैं, कॉपर के कंडक्टर होते हैं। तो माइकल फैराडे ने की बिजली उत्पन्न करूंगा किसमें? कॉपर के तार में उत्पन्न करूंगा। मतलब कंडक्टर होना चाहिए, उसमें बिजली उत्पन्न करूंगा, चाहे तार कॉपर का हो और चाहे तार एल्यूमिनियम का हो। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर ये एक कोयल है जिसमें बिजली उत्पन्न करवानी है, इस कोयल में बिजली उत्पन्न करवानी है। ये मैंने मान ली ये एक कोयल है, ये मैंने मान ली कि ये एक कोयल है जिसमें क्या उत्पन्न करवानी है? बिजली उत्पन्न करवानी है। मतलब डीसी जनरेटर में बिजली कहां उत्पन्न होती है? आर्मेचर वाइंडिंग में। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या है? कोयल। कोयल में कहा है कॉपर को कंडक्टर है। कहां से आया कॉपर? बरसात हुई क्या? नहीं, जमीन से निकल, जमीन में से निकले, भगवान ने दिए हमें कॉपर का कंडक्टर। तो यहां मैंने कॉपर के 2 कंडक्टर लगा दिए। ये वास्तव में ए, ये मान लिया मैंने ए, ये मैंने मान लिया बी, ये मैंने मान लिया सी और ये मैंने मान लिया डी। ए बी और ये मैंने मान लिया सी और ये मैंने मान लिया डी। या एक सिंगल टर्न की कोयल। क्या है ये? अरे कोयल है, कोयल है। कितने टर्न है इसमें? 1 टर्न है। और कंडक्टर कितने? 2। अच्छा, तो माइकल फैराडे ने की एक तो मैग्नेट ले आओ, मैं मैग्नेट लेकर आ गया। दूसरा ये कहा कि बिजली उत्पन्न किसमें करेंगे? वो मैं कंडक्टर लेकर आ गया। अब तीसरी बात माइकल फैराडे ने ये कही
कि इन कंडक्टरों को घुमा दो। क्या करो? इन कंडक्टरों को घुमा दो। जैसे पहिया घूमता है, कोई भी वस्तु घूमती है तो घुमाने के लिए जो पावर दी जाती है ना, उसको कहते हैं मैकेनिकल पावर। उसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर। उसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर। तो मेरा डीसी जनरेटर करता क्या है? ये जो मेरा डीसी जनरेटर है, ये मेरा जो डीसी जनरेटर है, ये मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। तो माइकल फैराडे ने ये कहा कि ये कॉपर के तारों को क्या कर दो? घुमा दो। तो जब हम किसी को घुमाएंगे तो कौन सी पावर देंगे? मैकेनिकल पावर। तो मेरा जो डीसी जनरेटर है मैकेनिकल पावर को किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। तो जब ये घूमेगा, कौन घूमेगा? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब कोयल, कोयल का मतलब कॉपर का तार। जब ये कॉपर का तार क्या करेगा? घूमेगा। कहाँ घूमेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में ये कंडक्टर क्या करेंगे? घूमेंगे। तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी इसमें बिजली उत्पन्न होगी। और वो जो बिजली उत्पन्न होगी वो उत्पन्न होगी एसी। क्या उत्पन्न होगी? कौन सा जनरेटर है? डीसी। लेकिन डीसी जनरेटर में उत्पन्न क्या होती है? एसी उत्पन्न होती है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि एसी उत्पन्न कैसे होती है। डन? डन। चलिए, अब बात यह है कि मेरा जो डीसी जनरेटर, इसके मैंने दो डायग्राम आपको बताई है, ए बी सी और डी। फिर क्या हुआ? ये वाइंडिंग घूम गई। जब घूमी तो जो कंडक्टर ए बी नॉर्थ के प्रभाव में था, यही कंडक्टर साउथ के प्रभाव में आ गया। भाई आर्मेचर वाइंडिंग तो लगातार घूमती रहती है, तो जो ए बी कंडक्टर नॉर्थ के प्रभाव में है, यही ए बी कंडक्टर किसके प्रभाव में आ जाएगा? साउथ के प्रभाव में आ जाएगा। यहां तक तो ओके है। अब होता ये है, ये कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग। ये मैग्नेट किसने बनाई है? फील्ड वाइंडिंग ने। तो जो कंडक्टर नॉर्थ के सामने रहता है, उसमें कंडक्टर जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से होती है। भाई ये जो कंडक्टर है ये नॉर्थ के प्रभाव में है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहती है। डन और नो डन? और जो कंडक्टर साउथ के सामने है, उसमें करंट नीचे की तरफ होती है। यानी कि जो कंडक्टर है जैसे साउथ के प्रभाव में आएगा तो करंट डाउनवर्ड होगी, इस तरह से। दो बातें। ये क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें बिजली उत्पन्न हो रही है। आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल है, कोयल में कंडक्टर है, जो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो कंडक्टर नॉर्थ के प्रभाव में है, उसमें करंट ऊपर की तरफ है। और जैसे यही कंडक्टर साउथ के प्रभाव में आता है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह की वो अपोजिट हो जाती है। क्या कह रहा हूं? देखो, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, अच्छा एक बात और मैं पहले कह देता हूं, करंट चाहिए किसे? मुझे नहीं चाहिए भाई करंट। करंट चाहिए मेरे पंखे को। अब पंखे में करंट किसको चाहिए? पंखे की वाइंडिंग को। और वाइंडिंग का क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो मैंने ये मान लिया ये लोड है, ये मैंने मान लिया या लोड है जो को करंट चाहिए। देखो देसी बात समझो, मुझे करंट नहीं चाहिए, मेरे पंखे को करंट चाहिए। पंखे में करंट किसको चाहिए? वाइंडिंग को चाहिए। वाइंडिंग का क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो मैंने ये मान लिया ये मेरा लोड है जिसको कि बिजली चाहिए। ये बात ठीक है, डन है। ये लोड का सिरा मान लिया मैंने P और ये लोड का सिरा मान लिया मैंने Q। और मैंने क्या किया? डायरेक्ट A को P से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट, यानी A को P से कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर भी सेम है, ये मेरा लोड है, ये मेरा लोड है जिसको कि बिजली चाहिए। अब देखो मैंने जो लोड का P सिरा है इसको A से कनेक्ट किया है, तो देखो A से मैंने किसको कनेक्ट किया है? P को। ये है, इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई समस्या नहीं। अब देखो डीसी जनरेटर में घूमता कौन है? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होती है? कोयल। और कोयल में क्या होते हैं? कॉपर के तार। ये एक कॉपर का तार है जिसमें करंट A से B की ओर है, A से B की ओर है। लेकिन जब यही तार नॉर्थ से साउथ के प्रभाव में आ जाता है तो करंट B से कैसे हो जाती है? A की ओर। B से A की ओर, देखो B से A की ओर। तो पोल अगर चेंज हो रहा है तो उसमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। बहुत अच्छी बात है। यहां करंट कैसे? C से D की ओर,
सी से डी। लेकिन सर यही कंडक्टर साउथ से नॉर्थ के प्रभाव में आता है, तो करंट डी से सी की ओर हो गई, करंट डी से सी की ओर। यहाँ सी से डी थी, यहाँ डी से सी, मतलब ये तो कन्फर्म है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग उसमें कोयल और उसमें कॉपर का तार, कॉपर जो मुझे जमीन से मिला है, उस कॉपर के तार में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक पोल चेंज हो रहा है तो मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि एक बार हवा चल रही है इधर और दूसरी बार चल रही है इधर, मतलब इस कॉपर के तार में एक मतलब करंट अपोजिट हो रही है। देखो जैसे ये कॉपर का तार है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, लेकिन जब ये इसकी तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ए से बी, सी से डी, यहाँ क्या हो रहा है देखो, करंट आ रही है क्यू से पी की ओर, करंट आ रही है क्यू से पी की ओर, यानी कि क्यू से पी की ओर जा रही है। मान लो या को मैं बिजली का पॉजिटिव साइकिल मान लेता हूं। अब देखो डी से सी, बी से ए, पी से क्यू, यानी करंट कैसे है, पी से क्यू। यहाँ क्यू से पी थी लेकिन यहाँ पी से क्यू है, पहले के अपोजिट है। देखो क्यू से पी लेकिन यहाँ पी से क्यू। हम देख रहे हैं अगर यहाँ पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ क्या है, नेगेटिव साइकिल। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर में क्या बनती है, एसी बनती है। डीसी जनरेटर में क्या बनती है, एसी बनती है। भाई जनरेटर डीसी है लेकिन डीसी जनरेटर में क्या बन रही है, एसी। हाँ, डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल है, कोयल में कॉपर का तार है, उस कॉपर के तार में क्या बन रही है, एसी बन रही है। क्या बन रही है, एसी। लेकिन मुझे एसी नहीं चाहिए, मुझे एसी। अच्छा पहले यहाँ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि मान लो स्पीड 1500 आरपीएम है, स्पीड कितनी है 1500 आरपीएम, काहे की मेरी स्पीड ना, मेरा डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग जो घूम रही है वह की स्पीड 1500 आरपीएम है। जी बहुत अच्छी बात है, मैंने ये मान लिया, या 3000 भी हम इसे मान सकते हैं, या चलो हमारी सहूलियत के हिसाब से अभी हम इसे 3000 मान लेते हैं। ठीक है, पोल की संख्या मान लो 2 है, मैंने ये मान लिया कि पोल कितने हैं, 2 है। तो यूं कहता है फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए। ये क्वेश्चन आता है, ए ऑप्शन 0 हर्ट्ज, बी ऑप्शन आता है 50 हर्ट्ज, और सी ऑप्शन आता है मान लो 25 हर्ट्ज, और डी ऑप्शन आता है मान लो 100 हर्ट्ज। तो जैसे और क्वेश्चन आता है डीसी जनरेटर में, तो डीसी जनरेटर में तो डीसी उत्पन्न होती है और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, गलत है भाई। डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में तो एसी है, तो आर्मेचर वाइंडिंग की करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो तुम जानते हो एन बराबर क्या होता है 120, एफ अपॉन क्या होता है पी। अब देखो एन पी अपॉन 120, यही तो होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक बात है, एन का मतलब स्पीड कितनी है 3000, पोल कितने हैं 2 अपॉन 120 इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इससे ये खत्म, इससे 6 बार खत्म, 6 5 30, मतलब 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज हो गई। क्या है ये, डीसी जनरेटर, उसका आर्मेचर, आर्मेचर में क्या है एसी, और उस एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 50 हर्ट्ज। अब बात है मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है उत्पन्न तो एसी हुई है, अब इस एसी को किसमें बदलना है, डीसी में। इस एसी को किसमें बदलना है, डीसी में। तो डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में ये जो एसी है, ये जो एसी है इसको डीसी में कौन बदलता है जरा बताइए। यानी कि यहां हम ऐसा क्या लगाएं कि एसी को किसमें बदल दें, डीसी में, एसी को डीसी में बदल दें। हम ऐसा क्या लगाएं कि एसी को किसमें बदल दें, डीसी में बदल दें। यानी कि ये एसी है, इसको डीसी में बदल दें, इस तरह से मान लो डीसी में बदल दें। क्या लगाएं, डीसी जनरेटर में उत्पन्न हुई है एसी, बदलना किसमें है, डीसी में। तो बदलेगा कौन, यहाँ किसको लगाएं, कोई बताएगा आप में से कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, डीसी जनरेटर में। तो अब हमारे संसार में जो एंट्री होगी उसका नाम है कम्यूटेटर। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटर, कम्यूटेटर है जो एसी को डीसी में बदलता है, कम्यूटेटर पर हम बात करेंगे। चलिए, तो जहाँ ये रिफ्लेक्शन आ रहा है देखिए इतना है, ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो भाई बात ये है, ये 2 डायग्राम थे, अगर इनकी हम पहले बात कर चुके हैं, यानी कि डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एसी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इस एसी को किसमें बदलना है, डीसी में। तो बदलता कौन है, कम्यूटेटर।
तो हम कम्यूटेटर की बात करेंगे कि भाई कम्यूटेटर क्या है। तो देखो पहले तो आप अच्छे से समझ लें कि ये एक कॉपर है और ये कॉपर की एक गोल रिंग है। इस तरह से ये कॉपर की गोल रिंग है। क्या नाटक है? अरे भाई मुझे आपको कम्यूटेटर बताना है। तो कम्यूटेटर कुछ नहीं है, जैसे फील्ड वाइंडिंग कॉपर की, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की, ऐसे ही ये जो कम्यूटेटर है ना, ये कम्यूटेटर भी कॉपर का होता है। कम्यूटेटर भी कॉपर का होता है। फील्ड वाइंडिंग कॉपर की, आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की और कम्यूटेटर भी कॉपर का होता है। लेकिन कॉपर कौन सा? ये कॉपर होता है हार्ड ड्रोन। ये हार्ड ड्रोन कॉपर होता है। लेकिन ये जो कॉपर होता है ना, इस कॉपर में क्या करते हैं, बीच बीच में माइका लगा देते हैं। इस तरह से ये मैंने माइका लगा दिया है। इस तरह से ये इसमें माइका लगा हुआ है। ये है माइका। इस तरह से ये माइका लगा हुआ है, अभ्रक लगा हुआ है। और इस ये जो जैसे 1 2 3 और 4, तो ये एक है ना, ये वास्तव में कम्यूटेटर सेगमेंट है। ये वास्तव में कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर सेगमेंट को मतलब कम्यूटेटर को एक टुकड़ों समझो। ये कॉपर है, कॉपर की गोल रिंग है, ठीक बात है। इसमें ये बीच में क्या लगा हुआ है, इसमें बीच में ये लगा हुआ है माइका, यानी अभ्रक लगा हुआ है, माइका लगा हुआ है। डन और नॉट डन? अच्छी बात है। ये माइका जो है ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन या आप इसको इंसुलेटर समझ सकते हो। यानी कि 1 नंबर सेगमेंट और 2 नंबर सेगमेंट को विद्युत रूप से अलग कौन करता है? माइका। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में क्वेश्चन आया था कि माइका जो है ये इंसुलेशन भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है। इंसुलेशन और डाइलेक्ट्रिक दोनों है। ये जो माइका है इंसुलेटर भी है और डाइलेक्ट्रिक दोनों की तरह काम करता है। दूसरी बात, अगर मैं माइका की बात करूं तो वर्ल्ड में 1 नंबर पे है इंडिया, मतलब भारत। और भारत में भी जो माइका सबसे ज्यादा निकाला जाता है वो निकाला जाता है एपी, मतलब आंध्र प्रदेश में। ठीक है, डन है। मेरा टारगेट क्या था? एसी को डीसी में बदलना। बदलेगा कौन? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर 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 का चुना है, कॉपर की गोल रिंग है, बीच बीच में माइका लगा हुआ है। डन। अब बात यह है कि ये जो एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, एक कम्यूटेटर सेगमेंट से 2 कंडक्टर जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो दोनों जो कंडक्टर है वो एक कोयल के नहीं होते। अब इसको बाद में देखेंगे। मैं देसी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है ना, ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, इससे आर्मेचर वाइंडिंग का कंडक्टर जुड़ा रहता है। ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, इस कम्यूटेटर सेगमेंट से कौन जुड़ा रहता है? आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के ये जो कंडक्टर है ये जुड़े रहते हैं। डन है। तो मैंने ये मान लिया कि ये कम्यूटेटर, जो कम्यूटेटर होता गोल है लेकिन समझने के हिसाब से ये कम्यूटेटर मान लिया। और मैंने ये, अच्छा मैं ये कह रहा हूं, ये मैं पक्का कह रहा हूं कि एक कम्यूटेटर जो सेगमेंट है उससे 2 कंडक्टर जुड़े रहते हैं, लेकिन वो दोनों एक कोयल के नहीं होते। अच्छा, मतलब देसी बात ये है कि यहाँ बीच में मैंने लगा दिया माइका। ये माइका लगा हुआ है, ये अभ्रक है, माइका है। ये एक कंडक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक कंडक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मेरी बात समझिए, ये दोनों कंडक्टर एक कोयल के हैं, इसलिए इन दोनों को मैं एक सेगमेंट से कनेक्ट नहीं करूंगा। बात समझ आ गई? ये मैंने मान लिया C1 सेगमेंट है और ये मैंने मान लिया C2 सेगमेंट है। डन है। अब सेम यहाँ पर भी कम्यूटेटर है, मतलब गोल होता है लेकिन मैं समझने के लिए ये बीच में हो गया माइका। डन है। ये जो सेगमेंट C1 है, इससे A1 जो A सिरा है वो डायरेक्ट कनेक्ट है। तो देखो ये A सिरा डायरेक्ट कनेक्ट है C1 से, ये जो सिरा है किससे कनेक्ट है? C2 से। ठीक बात है। अब देखो कम्यूटेटर घूमता ही है, मतलब क्योंकि पूरी आर्मेचर वाइंडिंग ही घूम रही है। यहाँ पर मैंने लगा दी, ये जो है ये आपकी क्या हो गई? ब्रश या ब्रूस हो गई, यानी ये समझो ये आपकी ब्रश है। डन है। तो यहाँ लगा दी हमने, ये हमारी ब्रश है या ब्रूस है, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ये मैंने ब्रश मान लिया। ठीक है। अब बिजली चाहिए किसको? लोड को। तो ध्यान रखना, ये तो हमने वैसे ही बताया आपको समझाने के लिए, लोड कभी भी घूमता नहीं है। ये मैंने मान लिया ये हमारा लोड है, ये हमने मान लिया ये हमारा लोड है। यहाँ पर मैंने मान लिया ये हमारा क्या है? लोड है। डन है। अब देखो भाई, ना तो ये ब्रश घूमती है, ब्रूस घूमती है, ना ही ये लोड घूमता है। अच्छा, तो ये सिरा मान लिया मैंने P और ये सिरा मैंने मान लिया Q। ऐसे ही ये सिरा मान लिया मैंने P और ये सिरा मान लिया मैंने Q।
अच्छी बात है। अब देखो, अरे भाई आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल का जो कंडक्टर है, जो कि क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसको मैंने कम्यूटेटर सेगमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, कॉपर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, बीच में माइका है, ठीक है, डन है। अब देखो यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, साउथ पोल है तो नीचे की तरफ है, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। देखो, अब देखो करंट ए से बी की ओर है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आ रहे हैं तो देखो, जैसे ये कंडक्टर है, करंट जस्ट अपोजिट हो गई, यानी कि बी से किधर हो गई, ए की ओर। देखो यहाँ करंट सी से डी की ओर, सी से डी की ओर है, यहाँ पर देखिए करंट डी से सी की ओर है, डी से सी की ओर है, डन है। अब देखो ए से बी, सी से डी, उसके बाद में करंट क्यू से किधर है, पी की ओर, यानी कि करंट है क्यू से पी की ओर है। मान लो ये हमारा पॉजिटिव साइकिल है। अच्छा, डी से सी, बी से ए, और यहां पर हमारी करंट वापस कैसे है, क्यू से पी की ओर है, वापस करंट क्यू से पी की ओर है। देखो यहाँ ए से बी है, यहाँ बी से ए, करंट डी से सी है, सॉरी सी से डी है, यहाँ डी से सी है। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के कंडक्टर में तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन यहाँ पर क्यू से पी और यहाँ पर भी करंट क्यू से पी है। मतलब कम्यूटेटर के माध्यम से मुझे दो पॉजिटिव साइकिल मिली है, यानी कि इस तरह से मुझे दो पॉजिटिव साइकिल मिली है। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो डीसी जनरेटर का जो आउटपुट है वो होता है पल्सेटिंग डीसी। ये है आपका पल्सेटिंग डीसी है, ये आपका पल्सेटिंग डीसी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई मैंने ये जो डीसी जनरेटर का जो मैग्नेट था उसमें मैंने आर्मेचर वाइंडिंग को घुमाया, आर्मेचर वाइंडिंग के कोयल के कंडक्टर को घुमाया, तो मैंने देखा कि इसमें एसी उत्पन्न हो रही है, लेकिन मुझे उस एसी को किसमें बदलना है, डीसी में। तो मैं यूज कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कम्यूटेटर की। अब ये कम्यूटेटर क्या है, फील्ड वाइंडिंग कॉपर की, आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की, तो कम्यूटेटर भी कॉपर है, कॉपर की एक रिंग है, जस्ट कॉपर की इस तरह से रिंग है। अच्छा, कॉपर भी कौन सा, हार्डेड ड्रोन, इसमें बीच बीच में माइका लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में आया था मैं 1 साल पहले कि भाई माइका क्या है, तो माइका इंसुलेटर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी, दोनों है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, बात समझ आई। माइका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भारत में, और भारत में आंध्र प्रदेश में, डन है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये कम्यूटेटर का सेगमेंट है। ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट से दो कंडक्टर कनेक्ट होते हैं, लेकिन इस तरह से दो कंडक्टर कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये दोनों है ना एक कोयल के नहीं होते। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के कंडक्टर को मैंने कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट कर दिया, अच्छी बात है। ये पूरा का पूरा पोर्शन घूम रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन घूम रहा है, ना तो ब्रश या ब्रुश घूम रही है, ना ही लोड घूम रहा है। देखो ये इसमें करंट की डायरेक्शन ए से बी की ओर है, लेकिन यह जस्ट अपोजिट हो गई। मतलब देसी बात यह साफ है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अगर पोल चेंज हो जाए तो, लेकिन लोड ए से बी, सी से डी, यहाँ क्यू से पी है, बी से सी, बी से ए, लेकिन यहाँ क्यू से पी है। मतलब आउटपुट में मेरे को पल्सेटिंग डीसी मिला है। अब मैं कंक्लूजन के तौर पर आपकी सारी कुछ बातें लिखता हूं। ठीक है, तो भाई बात यह है कि ये कंक्लूजन है, नटसेल है आज की इंट्रोडक्शन क्लास का। डीसी जनरेटर से बिजली मुझे चाहिए थी, तो मैं गया माइकल फैराडे के पास। मैंने कहा माइकल फैराडे से भाई मुझे बिजली चाहिए, तो माइकल फैराडे ने कहा डन, हम आपको बिजली दे देंगे। लेकिन माइकल फैराडे ने कहा मुझे क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए, मेरी पहली आवश्यकता मैग्नेट है। मैग्नेट का मतलब वही काला मैग्नेट जो लोहे को, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वही आपका मैग्नेट। तो मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। इनको अस्थायी यानी टेम्पोररी मैग्नेट भी इनको कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट बना होता है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो मैग्नेट मतलब आयरन लोहे का बना होता है, लोहा भी कौन सा, सॉफ्ट आयरन, इसका बना होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो माइकल फैराडे ने कहा बिजली के लिए मुझे मैग्नेट चाहिए, मैंने मैग्नेट की व्यवस्था कर दी। अब वास्तव में मेरा जो डीसी जनरेटर है
इसमें मैग्नेट की व्यवस्था करती है फील्ड वाइंडिंग। डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग लगाई इसलिए जाती है ताकि मुझे मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये पोल पर होती है। ये फील्ड वाइंडिंग रोटेट नहीं करती, घूमती नहीं है। इस फील्ड वाइंडिंग को जब मैं डीसी सप्लाई वोल्टेज देता हूं तो वोल्टेज के कारण करंट फ्लो होगी, करंट के कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण मैग्नेटोमोटिव फोर्स और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स। देसी बात कहूं ना तो यहाँ जो करंट फ्लो होती है ना, करंट वो पैदा कर देती है एम्पियर टर्न। तो बेटे कारण बाप के कारण बेटा पैदा होता है, इसी तरह से या बेटी ऐसे मैग्नेटिक जो फ्लक्स या सॉरी मैग्नेटोमोटिव फोर्स है उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। कुछ नहीं, मैग्नेट के लिए हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। डन है। दूसरी बात माइकल फैराडे ने की, मुझे कंडक्टर चाहिए, मुझे वो कंडक्टर तो दो जिसमें मैं बिजली पैदा कर सकूं। तो डीसी जनरेटर में कंडक्टर के रूप में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। भाई मुझे बिजली पैदा करनी है तो पैदा किसमें होगी, आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के कंडक्टर में। ये एक सिंगल टर्न की कोयल है। इस सिंगल टर्न की कोयल को मैं क्या करता हूं, घुमाता हूं। कहां, मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो घुमाते हैं तो किसी भी वस्तु को जैसे हम घुमाते हैं तो घुमाने के लिए हम कौन सी पावर देते हैं, मैकेनिकल पावर। जैसे हम कुट्टी कूटने की मशीन को घुमाते हैं तो हम कौन सी पावर देते हैं, मैकेनिकल पावर। तो डीसी जनरेटर मैकेनिकल पावर को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल पावर में। देखो हम किसी वस्तु को घुमाते हैं, इसमें हमें कोई करंट वरंट नहीं आती, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसमें देखो करंट आती है। कितनी खतरनाक बात है। अब देखो जब हम इस आर्मेचर वाइंडिंग को घुमा रहे हैं तो हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें उत्पन्न जो होती है डीसी जनरेटर की, जो आर्मेचर वाइंडिंग घूम रही है, कोयल घूम रही है, कंडक्टर जो घूम रहा है, उसमें उत्पन्न होती है एसी। और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। बाकी ये पोल पर स्पीड पर डिपेंड करती है। चलिए फिर मैंने कहा कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग में तो एसी पैदा होती है, मेरा टारगेट क्या था, डीसी। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, ये कम्यूटेटर चाचा। तो कम्यूटेटर क्या है, अरे भाई फील्ड वाइंडिंग कॉपर की, आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की, तो कम्यूटेटर भी कॉपर का। कॉपर भी कौन सा, हाइड्रोन कॉपर। कॉपर आया कहां से, जमीन से निकला। बीच बीच में क्या लगा दिया, माइका। इंसुलेटर भी है, डाइलेक्ट्रिक भी है। यूपी पीछे में आएगा। इंडिया में नंबर 1 आंध्र प्रदेश है और वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया है। अब देखो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसको मैंने कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया। ये कम्यूटेटर का एक सेगमेंट है। ये इस एक सेगमेंट से दो कंडक्टर जुड़े रहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के, लेकिन अलग अलग कोयल के। मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से इन कंडक्टर को कम्यूटेटर से। ये सेगमेंट C1 है, ये C2 है। तो देखो A से B, C से B और Q से B, C से D से C, B से A और Q से B, यानी दोनों सिचुएशन में करंट आपकी Q से P की हो रही है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलती है, पल्सेटिंग डीसी। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। तो ये डीसी जनरेटर की इंट्रोडक्शन क्लास है। अब यहाँ से आगे हम और गंदी गंदी बातें करेंगे। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है, नौकरी चाहिए धैर्य के साथ। मेरी बातों को आप सुनोगे तो कुछ फायदा ही फायदा है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद में हम आगे के टॉपिक को भी चलेंगे। मुझे भी पढ़ाकर अच्छा लगता है, ज्ञान देने में अपना ही मजा है।